आदमी एक नींद से जागा और खुद को बॉनो के देश में पाया। पूरे शरीर को कसकर बांधा गया, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले में थे। पॉल ने जोर से चिल्लाया और लकड़ी के खंभे जड़ते उठे। वो अविश्वास में वहीं कूदने लगा, बस यही उम्मीद थी कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। इस समय जनरल घोड़े पर सवार होकर आया, हाथ में भाला ली और पॉल के पैर पर हमला किया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके, पॉल की पैंट की कमर पकड़ ली और जोर से खींचने लगे। नतीजतन संतुलन खोने के कारण पॉल जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो वह जैसे काटने के लिए तैयार मांस की तरह धीरे धीरे किले में धकेला जा रहा था। खबर सुनकर लोग इस विशालकाय चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि बहुत कुछ देख चुकी राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहाँ उसने इंसानी बैल की तरह गाड़ी खींचने का काम शुरू किया। तभी महल पर एक हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने देखा कि स्थिति गंभीर है तो तुरंत दिशा बदलकर पॉल को महल की ओर लौटने का आदेश दिया। इस तरह पॉल ने तेजी से महल की ओर कदम बढ़ाए। जनरल ने पॉल को तुरंत नीचे झुकने का आदेश दिया और खुद कूदकर अकेले ही राजकुमारी को बचाने जाने का इरादा किया। स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि कोई भी हस्तक्षेप न करे। लेकिन जनरल के फिर से रिंग मारने की बात को अच्छी तरह से जानने वाले काल ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उसे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। ऐसे संकट के समय में सबसे पहले पॉल पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाया और उन्हें आसानी से तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथों में उठाकर आसानी से बचा लिया गया। जब व्यस्त जनरल वहां पहुंचे अब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल के प्रति अपनी जान बचाने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। हालांकि इस समय राजा अभी भी आग के समुद्र में फंसे हुए थे, इसलिए पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए आगे बढ़ा। मूल रूप से वह राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन आग की लपटों से उसकी उंगलियां जल गईं। जब सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है तो समझदार कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती। पॉल ने सुना बात सही थी, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी और आग की ओर पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कम से कम जान बचाई जा सकती थी। इस समय हमेशा देर से आने वाला जनरल भी समय पर पहुंच गया। उसने गुस्से में पॉल को जल्दी से पक्षी को समेटने के लिए डांटा। पॉल ने एक पलटाव किया और अपनी बची हुई सारी खाद्य सामग्री जनरल को दे दी। इस प्रकार पॉल छोटे लोगों के देश में सबके द्वारा पूजनीय महान नायक बन गया।